दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के इस्तीफे के बाद उपराज्यपाल आज केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उपराज्यपाल इस्तीफा देने के बाद की कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पैदा हुए हालात का देंगे ब्यौरा। उपराज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे और मंत्रिमंडल की सिफारिशों के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को केंद्रीय शासन के अधीन लाया जाए या विधानसभा को भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जाए, इस पर अंतिम फैसले के लिए भेजेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मंजूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। उपराज्यपाल से केजरीवाल का इस्तीफा मिलने के बाद गृह मंत्रालय आगे बढ़ाएगा। आज केजरीवाल ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल को भेजी चिट्ठी, विधानसभा भंग करने की सिफारिश, पार्टी दफ्तर में किया ऐलान। इस्तीफे के ऐलान के बाद केजरीवाल ने गिनाई 49 दिन की उपलब्धियां। बोले जो सरकार 5 सालों से नहीं की वो 5 दिनों में कर दिया। इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले अंग्रेजों के तहत काम करती है केंद्र सरकार। केजरीवाल ने सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने जबरदस्ती समर्थन दिया। केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस को बताया एक सिक्के के दो पहलू। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक सुर में है बीजेपी कांग्रेस। बोले जन लोकपाल के मुद्दे पर दोनों पार्टियों की असलियत सामने आई। केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर भी बोला हमला। बोले दिल्ली के उपराज्यपाल अपने आप को वाइसराय समझते हैं। आपके विधायक सुरेंद्र सिंह ने सरकार के इस्तीफे पर बोले सरकार का इस्तीफा जन लोकपाल के खातिर, पार्टी आगे भी जन लोकपाल के लिए लड़ती रहेगी। बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल के इस्तीफे को बताया ड्रामा। बोले पहले से तैयार था स्क्रिप्ट, लोकसभा चुनाव के खातिर दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। बोले दिल्ली वासियों को कंफ्यूज करने में लगे हैं केजरीवाल, लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल के इस्तीफे को कहा हिट और रन केस। बोले कांग्रेस के स्क्रिप्ट पर आपने ड्रामा किया। आपके दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी कांग्रेस। बोले मुकेश अंबानी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर बिल पास नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की पीएम इन वेटिंग पर बोला हमला। बोले नरेंद्र मोदी की रैली और हेलीकॉप्टर का पैसा मुकेश अंबानी देते। दिल्ली बीजेपी नेतृत्व हर्षवर्धन ने पार्टी का रुख किया साफ। बोले हम सरकार नहीं बनाएंगे, मध्यावधि चुनावों के लिए तैयारी रहे। अन्ना हजारे ने केजरीवाल के इस्तीफे पर बोला दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जन लोकपाल बिल पास होना चाहिए था। विधानसभा में पेश नहीं हो सका केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट जन लोकपाल बिल। कांग्रेस बीजेपी ने बिल को पेश किए जाने का किया विरोध। बिल पेश करने के पक्ष में 27 वोट पड़े और विरोध में 42। विधानसभा स्पीकर एमएस धीर ने कहा जन लोकपाल बिल संसद में पेश नहीं हुआ। जन लोकपाल बिल पेश होने पर कंफ्यूजन। स्पीकर से बिल पेश करने की अनुमति मांगने पर संदेह। दोबारा बिल पेश के लिए कराई गई वोटिंग। आपके नेता योगेंद्र यादव असेंबली में जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने पर बीजेपी कांग्रेस पर भड़के। बोले कांग्रेस बीजेपी की वजह से परेशान हो, पेश नहीं हो सका बिल। बीजेपी ने जन लोकपाल बिल पेश करने की प्रक्रिया को माना असंवैधानिक। हर्षवर्धन बोले एलजी ने पहले ही वो बिल को असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने विधेयक पेश किए जाने का किया विरोध। बोले बिल प्रक्रियाओं के खिलाफ। जन लोकपाल बिल पर दिल्ली विधानसभा बनी अखाड़ा। कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। सोमनाथ के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी ने फिर खोला मोर्चा। कानून मंत्री को बताया अश्लील मंत्री। कहा इस्तीफा देने तक नहीं बोलने देंगे। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के चलते 5 बार रोकनी पड़ी कार्यवाही। स्पीकर के सामने जमकर बवाल। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों ने जमकर मचाया उत्पात। बीजेपी ने मांगा था मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस ने लगाया गुमराह करने का आरोप।
विपक्षी नेताओं ने स्पीकर एमएस धीर की निष्ठा पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता हर्षवर्धन बोले, संविधान के तहत नहीं हुआ काम तो बदल देंगे अध्यक्ष। स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं करेगा तो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए दूसरे स्पीकर को भी यहाँ पर बैठने के लिए कहा जा सकता है। केजरीवाल के सदन में बोलने से पहले हंगामा, शोर शराबे के बीच सीएम ने रखी अपनी बात। विधानसभा में सीएम केजरीवाल का ऐलान, बोले ये हमारा आखिरी सत्र, अब सड़क से संसद तक होगा आंदोलन। सड़क से संसद तक जाएगा, हम सड़क में भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा की दीवारें। सदन में जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने से नाराज केजरीवाल का भ्रष्टाचार पर दोनों पार्टियों की खुली पोल। पार्टियां जो अभी तक पर्दे के पीछे एक साथ हुआ करती थी, कल इन दोनों पार्टियों सदन में केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस के विधायकों से पूछा सवाल, बोले माइक उखाड़ना कहां का है संविधान। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी के दफ्तर पर आगे की बनेगी रणनीति। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को उपराज्यपाल दे सकते हैं सरकार बनाने का न्योता। विधानसभा में विपक्ष के नेता हर्षवर्धन ने कहा कि 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही कहा था कि हमारे पास संख्या नहीं है, अगर अगले हफ्ते भी चुनाव कराया जाए तो भी हम तैयार। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, जबकि उनके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली थी। बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। हर्षवर्धन ने जन लोकपाल बिल पास नहीं होने पर केजरीवाल पर फोड़ा ठीकरा, कहा अरविंद केजरीवाल की है नाकामी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केरल दौरा, आज कई कार्यक्रमों में लेगी हिस्सा, इंटक के सम्मेलन में करेंगी शिरकत। कोच्चि में एक विशेष सम्मेलन में चुनावी अभियान की करेंगी शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में पार्टी नेता, विभिन्न पदाधिकारी और विशेष आमंत्रित लोग शामिल होंगे। आगामी चुनावों को लेकर कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। सोनिया गांधी अपने इस दौरे में जमीनी सच्चाई का भी लेंगी जायजा। पार्टी की तैयारियों और सत्तारूढ़ गठबंधन को लेकर भी लिए जाएंगे सुझाव। सम्मेलन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वीएम सुधीरन के केपीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद ये एक बड़ा कार्यक्रम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज करेंगे विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। 22वां विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली में शुरू होगा। पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अलावा रस्किन बॉन्ड रहेंगे मौजूद। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से हर साल आयोजित किया जाता है पुस्तक मेला। इस बार पोलैंड को अतिथि देश बनाया गया है। मेले के मुख्य अतिथि अंग्रेजी के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड होंगे। इसके अलावा मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर, दीप्ति नवल और टेस्का चोपड़ा जैसे कलाकार भी मेले में होंगे शामिल। करिश्मा कपूर 22 फरवरी को मेले में आएंगे। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में दिवंगत फिल्म अभिनेता फारूक शेख को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। शेख की स्मृति में एक कार्यक्रम भी होगा आयोजित। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम में करेंगे आज शिरकत। दोपहर 1:30 बजे होगा कार्यक्रम। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पढ़ाएंगे मोदी नोमिक्स का पाठ, एक किताब का भी करेंगे विमोचन। मोदी पहली बार अर्थशास्त्र और शासन पर देंगे व्याख्यान। देश के आर्थिक ढांचे को शासन से समन्वय पर देंगे ज्ञान। अरुण जेटली होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। जमीयत उलेमा ए हिंद का कहना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि हम किसी मोदी को लेकर भयभीत नहीं है। अगर 50 मोदी भी आए तो हम भयभीत नहीं। सूरत
सूरत में बीजेपी के पीएम इनोवेटिंग नरेंद्र मोदी विकास ज्योति यात्रा में हुए शामिल लोगों को दिया विकास का नारा। 25वें नेस्कॉम लीडरशिप सम्मेलन को वेबसाइट के जरिए किया संबोधित, बोले समाज के सभी तबकों का विकास तभी होगा जब देश का होगा विकास। मोदी ने की आईटी सेक्टर में काम करने वालों की तारीफ, सूचना प्रौद्योगिकी को बदलाव का एजेंट बताया। मोदी ने आईटी की जमकर की तारीफ, बोले आईटी आम लोगों को सरकार के साथ जोड़ता है, मांग और आपूर्ति के बीच के फासले को दूर करता है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिए जाने पर दिया जोर, कहा आयात पर संतुलित निर्भरता से मिलेगा छुटकारा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मोदी बना मुलायम की जंग, मोदी के चाय पे चर्चा अभियान का समाजवादी पार्टी टॉक टू योर सीएम से देगी जवाब। यूपी के सीएम अखिलेश ने टॉक टू योर सीएम के नाम से फेसबुक पर अभियान शुरू करने का दावा किया है। अखिलेश सरकार का दावा है कि करीब 15 लाख लैपटॉप बांटे गए हैं और हर हाथ में मोबाइल है, लिहाजा लोग अपने सीएम से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। अपने इस अभियान के प्रचार के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सूबे में लाएगी होर्डिंग्स, ताकि लोग अखिलेश के इस अभियान से आसानी से जुड़ सके। बीजेपी ने अखिलेश के इस अभियान का उड़ाया मजाक, कहा मुलायम लगातार मोदी का कर रहे हैं पीछा। मुंबई में शुक्रवार को एक बार फिर हुआ चाय पे चर्चा का आयोजन, बीजेपी के इस आयोजन में पिलाई गई ब्रांडेड कंपनी की चाय। मुंबई के खारी इलाके में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पहुंची रवीना टंडन, फोटो सेशन और एक कप चाय पीकर चली गई रवीना। बीजेपी के इस कार्यक्रम में चेतन भगत ने भी की शिरकत, बीजेपी नेता शाइना एनसी ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। चेतन भगत ने मोदी पर टिप्पणी से किया इनकार, लेकिन मोदी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हुए कायल। शाइना एनसी ने अपने इस कार्यक्रम में लोगों को पिलाई ब्रांडेड कंपनी की चाय, ब्रांडेड चाय पिलाने के सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। पीएम से मिले नीडो के माता पिता, दोषियों के लिए मांगी फांसी, मनमोहन सिंह को सौंपा 10 मांगों वाला एक ज्ञापन। नीडो के माता पिता ने पीएम से 30 जनवरी को देश में राष्ट्रीय नस्ल विरोधी दिवस घोषित करने और राजधानी में नीडो की याद में एक प्रतिमा लगाने का किया आग्रह। पीएम से आधे घंटे तक नीडो के माता पिता ने की भेंट। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में अरुणाचल प्रदेश के सांसद तकाम संजोय भी थे मौजूद। पीएम ने दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्रों की सुरक्षा का दिया आश्वासन, पीएम नीडो मामले को लेकर चिंतित। दिल्ली में सड़क पर उतरे पूर्वोत्तर के छात्र, विजय चौक के पास जमकर प्रदर्शन, नीडो तान्या के लिए इंसाफ की मांग। नोएडा के भट्टा परसौल गांव के पंचों का तुगलकी फरमान, दबंगों के छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़ित महिला को भरी पंचायत में किया शर्मसार। दबंगों के छेड़छाड़ का विरोध करने और इसकी शिकायत पुलिस से करने पर दबंगों ने पीड़ित महिला पर ढाया जुल्म। दबंगों ने पंचों के साथ मिलकर पीड़ित महिला के सिर पर जूता रखकर गांव भर में घुमाया। पीड़ित महिला पर दबंगों ने दिखाई दबंगई, परिवार समेत 1 महीने में गांव छोड़कर जाने का सुनाया तुगलकी फरमान। दिल्ली के सुल्तानपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयकिशन के घर पर पथराव, देर रात फेंका गया पत्थर। वैलेंटाइन डे के दिन यमुनानगर में एक पति की अपनी पत्नी के हाथों पिटाई, सज धज कर दूसरी शादी रचाने जा रहा था शख्स। पत्नी को देखकर दूसरी शादी रचाने जा रहा था शख्स छिप गया, लेकिन जैसे ही सामने आया उस पर उसकी पत्नी ने लात घूंसों की बरसात कर दी। एक निजी होटल में सगुन की चल रही थी तैयारी, लेकिन एन मौके पर उसकी पहली पत्नी कुछ महिलाओं के साथ पहुंची और चल रहे डीजे को बंद करवाया, जिसके बाद काफी हंगामा। आगरा में हिंदू जागरण मंच ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग्स कार्ड और पोस्टर जलाकर किया विरोध। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की होने वाली देश बचाओ देश बनाओ रैली को सफल बनाने के लिए बांटा गया गुलाब का फूल। बुनकरों को गुलाब का फूल देकर रैली में आने का दिया गया निमंत्रण। लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले जेल में बंद आसाराम बापू के आश्रम में वैलेंटाइन डे का विरोध। आश्रम में मात्र
पितृ पूजन दिवस के तौर पर इसे मनाया गया। स्वयंभू संत आसाराम के आश्रम में वैलेंटाइन डे पर छवि सुधारने की कवायद, बापू का जमकर गुणगान, मीडिया को बताया षड्यंत्रकारी। अहमदाबाद में वैलेंटाइन डे के विरोध में बीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीएचपी कार्यकर्ताओं ने कपल्स को मारे, टमाटर जलाए, वैलेंटाइंस डे के कार्ड। मुंबई के सांता क्रूज में वैलेंटाइन डे का फायदा उठाकर एक शख्स ने महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पीड़ित महिला ने युवक की जमकर पिटाई। पंचले ने पीड़ित महिला से मांगी माफी, महिला ने युवक से करवाया उठक बैठक, तब जाने दिया घर।